प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। Beloved, greetings in the name of our Lord Jesus Christ. और आज का हमारा विषय है नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर। Today's subject is needs, wants, and desires. नीड्स का मतलब ज़रूरतें या आवश्यकता। Needs means our requirements. वांट्स का मतलब हमारे जीवन में भली वस्तु की चाहत। Wants means that our liking for good things in our life. और डिज़ायर का मतलब है हमारे मन की लालसा, हमारी इच्छा। And desires means the thing that we desire in our heart and our minds. आज हम तीनों विषय के बारे में देखेंगे। Today we will see in these three matters. हमारे जीवन में जैसे ज़रूरतें हैं, In our lives, as there are some requirements, हमको शांति की आवश्यकता है, we require peace, हमको सुरक्षा की आवश्यकता है, we require safety, protection, हमको स्वास्थ्य की आवश्यकता है, we require health, हमको भोजन की आवश्यकता है, we require food, हमको वस्त्र की आवश्यकता है we require clothes, और हमको शेल्टर की भी आवश्यकता है। and we also need shelter. ये हमारी आवश्यकता हैं These are our requirements. और बाइबल हमारे आवश्यकता के विषय में भी बात करता है। And the Bible talks regarding our requirements. अब ये वांट्स के बारे में, वांट्स की भी हम परिभाषा को देखेंगे। Now we will also see the description of our wants. कई बार हमको लगता है कि हमारे पास कोई साधन होना चाहिए, Many times we feel that we must have something व्हीकल होना चाहिए, हमारे पास कुछ व्हीकल होना चाहिए, that we require. We should have some vehicle. मेरे पास बातचीत करने के लिए मोबाइल होना चाहिए, That for communicating we need a mobile phone. मेरे पास पूरे कार्य करने के लिए, घर का कार्य करने के लिए, ऑफिस का कार्य करने के लिए कंप्यूटर रहना चाहिए। That to do household work or a job work we require a computer. और मुझे कुछ कैमरा की ज़रूरत है, And I require certain camera. कैमरा की मेरे जीवन में चाहत है। I want camera in my life. हम चाहते हैं कि हमारे घर में टीवी भी हो, We desire that in our house there is a TV. हमको ऐसे चाहता है कि हमारे घर में फ्रिज भी हो, And our desire is that there should be a fridge in our house. हमको ऐसा लगता है कि हमारे घर में अलमीरा भी हो, We require a cupboard and almirah in our house. हमको लगता है कि हमारे घर में एयर कूलर भी हो। We think that we should have an air cooler in our house. वांट्स मतलब हमारे जीवन में भली वस्तु की चाहत। Wants means that our liking of good things in our life. नीड्स का मतलब है हमारी आवश्यकताएं। Our needs means our requirements. तो आवश्यकता है वो चीज है कि जिसके बिना हम जी नहीं सकते। Our requirements are some things that without which we cannot live. नहीं, हमारी आवश्यकता वो होती है कि जिसके बिना हम जी नहीं सकते। Our Necessities. our necessities are certain things that without which we cannot live. लेकिन हमारी चीज भली वस्तु की जो चाहत है, But our liking for good things, ये हमारे पास अगर नहीं भी रहे, even if we don't have them, हम जी सकते हैं। we can live. तो इसको इसलिए वांट्स कहा गया है। That's why they are called as our wants. अभी हम हमारे इच्छाओं के बारे में देखेंगे, Now we will see our desires, जिसको हमारे मन की लालसा या इच्छाएं भी बोलते हैं। which we call the desires of our mind. कई बार हमको सबसे अव्वल होने की इच्छा होती है, Many times we desire that we become first. और कई बार हमको स्वर्गदूतों को देखने की इच्छा होती है, Many times we desire that we might see some angels. हमको परमेश्वर को देखने की इच्छा होती है, We desire to see God. हमारे जो संतान है उनके एजुकेशन के बारे में हमारी इच्छा होती है, We desire regarding the education of our child. और हमारी ये इच्छा होती है कि वो बच्चों की संगति अच्छी रहे। And we desire that our child has good company. हमारी ये इच्छा होती है कि उनको अच्छा जॉब मिले या अच्छा व्यवसाय उनका हो। We desire that they get a good job and a good work. हमारी ऐसी इच्छा होती है कि उनका अच्छे से विवाह हो, We desire that they successfully get married. और हमारी कई बार ऐसी इच्छा है कि हम अलग किसी देश में चले जाएं। And we desire that we might go to certain different nation. जैसे मेरी इच्छा है कि मैं इजराइल में जाऊं, As my desire is that I might go to Israel. जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह गया वहाँ पर मैं खुद जाकर देखूं। Where Jesus has went to, I want to personally visit those places. ये मेरे जीवन की इच्छा है। This is the desire of my life.
और कई बार हमको ऐसी इच्छा होती है कि परमेश्वर मुझे बहुतायत से इस्तेमाल करें। And many times we desire that God use us abundantly. प्रियो, 3 बातों का आज हम जिक्र करेंगे। Beloved, 3 things we will mention today. पहली तो बात हमारे जरूरतें हैं, First is our necessities. दूसरी तो हमारी वांट्स हैं। Second is our wants. वांट्स को बोलते हैं भली वस्तु की चाहत, Wants are the liking of good things. और तीसरी बात हमारी इच्छा के बारे में हम देखेंगे। And the third is we will see regarding our desires. कई बार ऐसा होता है कि किसी की इच्छाएं किसी की जरूरतें होती हैं, Many times it so happens that someone's desires is their necessities. किसी के जो भली वस्तु की चाहत ये किसी की जरूरतें हो जाती हैं, The liking of good things, this becomes necessity of some person. किसी की जरूरतें किसी की इच्छा होती हैं, Somebody's requirements are their desires. किसी के वांट्स ये किसी की इच्छा होती हैं। Somebody's wants are their desires. मतलब किसी व्यक्ति की आवश्यकता किसी व्यक्ति की वांट्स हो सकती है। So certain persons wants can be their necessities as well as their desires. किसी व्यक्ति की डिजायर किसी की जरूरतें हो सकती है। Somebody's desires can be their necessities. और प्रियो, ये हमारी चाहे आवश्यकता हो या फिर हमारी वांट्स हो या डिजायर हो, Beloved, be it our necessities, our desires or our wants. और ये तीनों के सिद्धांत तो बाइबल बताती है। And the Bible gives us some principles regarding these 3. और हम अभी जरूरत के बारे में देखेंगे। So now we will see regarding our necessities. फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 19 वचन में लिखा है। In the book of Philippians chapter 4 verse 19 it is written. पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कहता है, Paul says to the church of Philippines तुमने मेरे वचन की सेवकाई में बोया है, that you have sowed in the ministry of my word. तो मेरा परमेश्वर की तुम्हारे हर जरूरतों को पूरा करेगा। So my God will also fulfill all your necessities. मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारे हर जरूरतों को पूरा करेगा। Out of the wealth of the glory, my God will fulfill all your requirements. और पौलुस यहाँ पर जरूरतों की बातें कह रहा है। And Paul is talking about our necessities. वो यहाँ पर एक सिद्धांत की बातें बता रहा है। He is telling us a principle. वो फिलिपियों की कलीसिया को बोलता है, He is saying to the church of Philippians, जब मैं वचन की सेवकाई कर रहा था, when I was ministering the word, जब मैं थिस्सलुनीका में था, when I was in थिस्सलुनीका, Thessalonian, और जब मैं मैसिडोनिया में था, and when I was in Macedonia, और तुम लोगों को छोड़कर मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। that except you nobody helped me. कोई कलीसिया ने अपने दिलचस्पी मुझ में नहीं दिखाई, No church showed the interest in me. लेकिन तुम लोगों ने ही मेरे वचन की सेवकाई में जो इंटरेस्ट दिखाया, But only you people showed the interest in the ministry of my word. और मेरे वचन के सेवकाई में तुमने बोया भी, And in the ministry, in my ministry, you have also sowed. और इसलिए मेरा परमेश्वर भी तुम्हारे हर जरूरतों को पूरा करेगा। And because of that, my God will also fulfill all your necessities. और इसलिए पौलुस हमारे जरूरतों को किसी चीज के साथ जोड़ता है, So Paul is relating our necessities with something. और वो कहता है कि तुमने मेरे वचन की सेवका में बोया है, इसलिए परमेश्वर भी तुम्हारे हर जरूरतों को पूरा करेगा। So he is saying that as you have also sowed in the my word ministry, God will also fulfill all your necessities. अभी हम भजन संहिता उसका 34 अध्याय और 9 और 10 में लिखा है। Now in the book of Psalms chapter 34 verse 9 it is written. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो यहोवा के डर हुए हैं, Here it is written that the sheep of God, ने जो यहोवा के डर हुए हैं, जो उसको डरते हैं, that the people who fear God, उनको कोई भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। they that fear God will lack no good thing. और उसी में भी ऐसा लिखा है And in that also there is written कि यहोवा के खोजियों को भी कोई भली वस्तु की कमी घटी नहीं that होगी। also the seekers of God will lack no good thing. यहाँ पर 2 बातें लिखी हैं। Here 2 things are written. जो परमेश्वर का भय मानते हैं Those who fear God और जो परमेश्वर को खोजते रहते हैं, and those that seek God, उनके जीवन में कोई भी भली वस्तु की कमी घटी in नहीं their होगी। life no, they will
lack no good thing. अभी हम तीसरी बात को देखते हैं। Now we will see the third thing. भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसका 4थे वचन में लिखा है, In the book of Psalms chapter 37 verse 4 it is written जो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहता है that the person who is rejoicing in the presence of God, उसके हर लालसा को परमेश्वर पूरा करता है। God will fulfill his every desire. यहाँ पर एक सिद्धांत दिया है Here there is a principle written. कि यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होता है, Here it is restored that the person who is who rejoices in the presence of God, उसके हर लालसा को परमेश्वर पूरा करता है। God fulfills his every desire. हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आनंदित हो सकते हैं? How can we rejoice in the presence of God? 3 चीजों के द्वारा। By 3 things. बाय प्रेयर हम उसकी उपस्थिति में आनंदित रह सकते We हैं। can rejoice by our prayer, हमारे स्तुति करने के द्वारा हम उसकी उपस्थिति में आनंदित रह सकते हैं, by our praising Him we can rejoice, और उसके आराधना करने के द्वारा हम उसके उपस्थिति में आनंदित रह and सकते we हैं। can rejoice in His presence by our worship. प्रियो 6 बातें हैं Beloved, there are 6 things जिसके द्वारा हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, by which our necessities are fulfilled, हमारी वांट्स पूरी होती हैं, our wants are met, और हमारे इच्छाएं पूरी होती हैं। and our desires are fulfilled. सबसे पहली बात है तो परमेश्वर के राज्य में बोना। The first most thing is that sowing in the kingdom of God. दूसरा जो है परमेश्वर का भय मानना। The second is having fear of God. तीसरा है परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना। The third is seeking the presence of God. और चौथी बात है प्रार्थना करना। And the fourth thing is praying. और पांचवी बात है स्तुति करना। Fifth is praise. और छठी बात है उसकी आराधना करना। And sixth is worshipping God. और 6 बातों के द्वारा हमारे जरूरतों को पूरा होता है। And by doing these 6 things, our necessities are met. हमारे वांट्स को पूरी होती है, Our wants are fulfilled. और हमारे डिजायर्स पूरी होती है। And our desires are fulfilled as well. अभी मैंने जो 6 बातों को जो बताया है, Now, the 6 things that I have और mentioned, 6 बातों को कपल करके एक बात बन सकती है, by combining them, we can make one thing. और उसको हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। And we will see it later on. लूका रचित सुसमाचार, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने पूरे सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने 39 पैराबल दिए हैं। In the book of Luke, the नहीं, gospel पूरे सुसमाचार में 39 पैराबल दिए हैं। in the entire gospel there are 39 parables. और वो 39 पैराबल से 11 ऐसे पैराबल्स है जहां प्रभु यीशु मसीह में बोने के बारे में लिखा है। And out of these 11 parables are regarding sowing. और लूका रचित सुसमाचार में 24 अध्याय है। And in the book of the gospel according to Luke, there are 24 chapters. और वो 24 चैप्टर में जितने वर्सेस हैं, And the verses that are therein, उसके 14% वर्सेस ये बोने पे लिखे हैं, the 14% of the verses are related to sowing. और बाकी के वर्सेस दूसरे शब्दों पे लिखे गए हैं। And all the other verses are related to sowing. और लूका रचित सुसमाचार में ऐसे 23 शब्द दिए हैं। And 23 words are given in the Gospel of Luke. जैसा पहला शब्द है सुनना, The first word is listening. दूसरा शब्द है विश्वास करना, Second is believing. तीसरा है अंगीकार करना, Third is confessing. चौथा है आज्ञा मानना, Fourth is obeying. पांचवा है प्रचार करना, Fifth is preaching. छठवा है शिक्षा देना, Sixth is teaching. सातवां है चंगा करना, Seventh is healing. आठवां है धन्यवाद देना, Eighth is thanksgiving. नौवां है आदर करना, Ninth is honoring. 10वां है प्रार्थना करना, 10th is prayer. और 11वां है स्तुति करना, 11th is praising. 12वां है आराधना करना, 12th is worshipping. 13 है प्रेम करना, 13th is loving. चौथा है मदद करना, 14th is helping. 15वां है आशा करना, 15th is hope. 16 है अधीनता में रहना, 16th is being in submission. 17वां है समझना, 17th is understanding. 18वां है संगति करना, 18th is fellowship. 19वां है समर्पण का जीवन जीना, And 19 is living a life of commitment. 20वां है विश्वास योग्य रहना, 20 is faithfulness. और 21वां है आशीषित करना, 21 is blessing. और 22वां है योजना करना। And 22 is planning. ये 22 शब्दों दरअसल 72% समय में लूका रचित सुसमाचार में दिया है।
And these 22 words they comprise 72% of the Gospel of Luke. ये 22 शब्द जो दिए हैं ये पूरे लूका रुचि समाज में 72% दिए हैं। And these 22 words they constitute 72% of the Gospel of Luke. लेकिन लूका रुचि समाज में एक जो शब्द है सोइंग, But one word sowing in the in the Gospel of Luke, वो 28% दिया है। it constitutes 28%. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भी जो दृष्टांत दिए हैं, The parables given by Jesus Christ, और उसने 28% जो है सोइंग के बारे में बताया है। he has told 28% regarding sowing. लूका एक बहुत अच्छा वैद्य था, Luke was a very good physicist. वो एक इवेंजलिस्ट भी था। He was also an evangelist. उसने लूका रचित सुसमाचार भी लिखा है, He has also written the Gospel of Luke, और उसने प्रेरितों के काम भी लिखा है, and he has also written the Gospel according to Acts. और वो बहुत ऑब्जर्व करने के बारे वो लिखता था। And he used to observe and write. ये हमारे जरूरत है, हमारे वांट्स है, हमारे इच्छाएं जो है, And our necessities, our wants and our desires, ये पूरा होने के लिए एक ही सिद्धांत बाइबल में दिया है, in order to them get fulfilled, only one principle is given. और वो प्रिंसिपल है बोना। And that principle is sowing. जब हम बोते हैं Whenever we sow, तो वो हमारे भरोसे का इजहार है। that symbolizes our trust in God. जब हम परमेश्वर में भरोसा करते हैं And when we trust in God, तो हमारे कभी कभी आंसू भी बहते हैं। many times we shed our tears. जब हम बोते हैं When we sow, तो हमको थोड़ी सी तकलीफ भी होती है, we have to struggle and go through problems. हाँ, हमको पेन भी होता, हमको तकलीफ भी होती है। We experience pain. भजन संहिता उसको 126 से 5वें वचन में लिखा है, In the book of Psalm, chapter 126, वर्स 5, verse 5, it is written जो आंसुओं से बोते हैं that they that sow in tears, वो खुशी से काटेंगे भी। they will reap in joy. प्रियो, ये हमारी चाहे आवश्यकता हो या चाहे हमारे वांट्स हो, चाहे हमारे डिजायर्स हो, Beloved, be it our necessities, our wants, or our desires, सभी के लिए एक ही सिद्धांत है, all of them, there is only one principle और given, वो है बोना। and that is sowing. और हमको 3 चीजों का बोना बहुत जरूरी है। And we have to sow 3 things. भजन फिलिपियों और 4 अध्याय उसका 19 वचन, In the book of Philippians, chapter 4, verse 19, भजन संहिता 34 अध्याय 9 और 10, in Psalms, chapter 34, verse 9 and 10, भजन संहिता 37वां अध्याय उसका 4 वचन, Psalm chapter 37, verse 4, ये चारों वचन को मिलाकर by combining these scriptures, हमको से एक ही सिद्धांत मिलता है, we get only one principle. वो है बोने का सिद्धांत। And that principle is the principle of sowing. और हम देखेंगे कि 3 बातों को बोना बहुत जरूरी है। And we see that 3 things are necessary to be sown. फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है, In the book of Philippians, chapter 4, verse 19, it is written, पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कहता है, Paul says to the church of Philippians, तुमने मेरे वचन की सेवकाई में बोया है, that you have sowed in my ministry of word, और इसलिए मेरा परमेश्वर भी अपने धन महिमा के धन के अनुसार तुम्हारे हर जरूरतों को पूरा करेगा। and that's why my God will also fulfill all your necessities out of the abundance of his riches in glory. यहाँ पर पौलुस धन को बोने की बात कर रहा है। Yeah, Paul is saying to sow our wealth. गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 7वें वचन में भी लिखा है, In, गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 7वें वचन में भी लिखा है, in the बुक ऑफ गैलेशियंस In चैप्टर 6 वर्स 7। in the book of Galatians, chapter 6, verse 7, it is written, जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे भी। as we sow, we will reap. यहाँ पर जो बोना और काटना ये दरअसल धन के विषय में लिखा गया है। Yeah, actually sowing and reaping is regarding our wealth. और पौलुस यहाँ पर उस बात को वो स्ट्रेस कर रहा है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, And Paul is giving emphasis to the thing that when we sow in the kingdom of God, तो परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार हमारे हर जरूरतों को पूरा करेगा। that God will also fulfill our necessities out
out of the riches of His glory. मैंने कहा कि ये हमारे जरूरतें हो या वांट्स हो या डिजायर्स हो, I have said that be it our necessities, our wants and our desires, वहां पर सिर्फ एक ही सिद्धांत है, only one principle is there. वो बोने का सिद्धांत है। That is the principle of sowing. हमको धन बोने की आवश्यकता है। We need to sow our wealth. अभी दूसरी बात, Now the second thing. भजन संहिता उसका 34वां अध्याय 9-10 वचन में लिखा In है, the book of Psalms chapter 34 verse 9 it is written, जो यहोवा के डरवे हैं those that fear God और जो उसको खोजते हैं, and those that seek God, उनके लिए कोई भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। they will lack no good thing in their life. यहाँ पर हमको सही कन्फेशन करने की आवश्यकता है। Here we need to make some right confessions. हमको अपने जुबान पर नियंत्रण करने की We आवश्यकता है। must control the words that come out of our tongue. जब हम हमारे जुबान को नियंत्रित करते हैं, When we control our mouth, जब हम सकारात्मक शब्दों को बोलते हैं, when we speak positive things, तो फिर हमारे जीवन में कोई भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं then होगी। we will lack no good thing in our life. जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, When we fear God, तो फिर हमारे जीवन में कोई भली वस्तु की कमी घटी नहीं then होगी। we will lack no good thing in our life. जैसे अयूब के जीवन में हुआ, As it happened in the life of Job, अयूब के पास 7,000 भेड़ बकरियां थी Job had 7,000 cattle. और उसके बाद 3,000 ऊंट थे, He had 3,000 camels. उसके बाद 500 बैलों की जोड़ी थी And he had 500 yoke of oxen. और उसके बाद 500 गधियां थी He had 500 donkeys. और तकरीबन उसके बाद 300 नौकर चाकर थे। And approximately he had 300 servants. लेकिन बाइबल कहती सबका सब उसके पास खो जाने के बाद But when he lost everything, उसने अपने जुबान से एक शब्द भी नहीं कहा। it did not utter any foul thing out of his mouth. उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया। He recognized and said that God has given and God has taken away. उसने सही शब्दों का इस्तेमाल किया है He made use of correct words. और इसलिए परमेश्वर ने उसको दुगना, जो कुछ उसने खोया था परमेश्वर ने उसको दुगना वापस कर And दिया। that's why whatever he had lost, God restored twice. और इसलिए हमको सबसे पहली बात तो हमको धन बोने की आवश्यकता है And firstly, we have to sow our wealth. और दूसरी बात हमारे जो मुख्य शब्द है उसको बोलने की आवश्यकता है। Second is that we need to sow the word. राइट वर्ड, सही शब्दों को बोलने की आवश्यकता है। That we have to sow right words, जब right हम confessions. जब हम सही शब्दों को बोलते हैं मतलब सही शब्दों का हम बोते हैं। When we speak right confessions, we are sowing right words. अभी तीसरी बात है, हमको समय को बोना जरूरी है। Third thing is that we need to sow our time. हम अपने समय को कैसा बो सकते हैं? How can we sow our time? अपने प्रार्थना के द्वारा हम अपने समय को बो सकते हैं। By praying, we can sow our time. हम स्तुति करने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में समय को बो सकते By हैं। spending time in praise, we can sow our time. जैसे एलिया जो है लगा, कई बार बाइबल ऐसा कहती है कि वो हमेशा प्रार्थना में लगा रहता था। The Bible tells us that Elijah used to spend time continuously in prayer. और इसलिए परमेश्वर ने हर इच्छाओं को उसको पूरा किया That's why God met all his desires. और परमेश्वर ने उसके जरूरतों को पूरा किया God fulfilled all his necessities. और परमेश्वर ने हर उसके भली वस्तु कमी घटी हुई नहीं होने दी। And God did not make any good thing lack in his life. और हम अपने समय को कैसा बो समय हम कैसे बो सकते हैं? And how can we sow our time? हम परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा। By praising God. हम अपना समय कैसा बो सकते हैं? How can we sow our time? हम परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा। By spending time worshiping God. बाइबल दाऊद के विषय में कहती है, The Bible tells us regarding David. दाऊद जो भेड़ बकरियां चराने जाता था Then whenever David used to go to graze his cattle, और जब भेड़ बकरियां घास खाती थी and when the sheep used to graze the grass, तब दाऊद एक किनारे पे बैठता था then David used to sit in the corner और अपने वीणा को लेता था and he used to take his instrument और वो परमेश्वर की स्तुति करता था and he used to worship God. और परमेश्वर की आराधना करता था। He used to praise God, और जब वो स्तुति आराधना करता था and when he used to praise and worship God, परमेश्वर का अभिषेक उस ऊपर आता था God's anointing used to fall upon him. और बाइबल ऐसा कहती है And the Bible tells us जो चरवाहा था that the shepherd,
और परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा करके अभिषेक किया। that God anointed that shepherd as the king of Israel. उसके जीवन में कोई भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं हुई। There was no lack of any good thing from his life. परमेश्वर ने उसके हर जरूरतों को पूरा किया। God fulfilled all his necessities. परमेश्वर ने उसकी इच्छाओं को पूरा किया। God fulfilled all his desires. तो प्रियो, हमारी चाहे जरूरत क्यों ना हो, Beloved, be it our necessities, चाहे हमारी वांट्स क्यों ना हो, no matter what our wants are, चाहे हमारी इच्छाएं क्यों ना हो, no matter what our desires are, हमको सिर्फ एक ही सिद्धांत यहाँ पर ध्यान रखना है। we need to be aware of only one principle, हमको बोने की आवश्यकता है। that we need to sow. और फिर हम क्या बोए? And then what should we sow? हम अपने धन को बोए, We can sow our wealth. हम अपने सही अंगीकार को बोए, We can sow a right confession. और हम अपने समय को बोए। And we need to sow our time. प्रियो, भजन संहिता उसका 34वां अध्याय 9-10 में लिखा है। Beloved, in the book of Psalms chapter 34 verses 9 and 10 it is written. भजन संहिता 37वां 4 वचन में लिखा है। In the book of Psalms chapter 37 verse फिलिपियों 4 की it is written. फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 19 में भी लिखा In the है। book of Philippians chapter 4 verse 19 it is also written. चारों वर्सेस को अगर हमें एकत्रित करें And when we combine all these verses, तो यहाँ पर हमको जरूरतें दिखाई देती है, when we collect them, we see our requirements, हमको हमारी वांट्स दिखाई देती है, we see our wants, और हमको हमारी इच्छाएं दिखाई देती है। and we see our desires. परमेश्वर ने हमारे लिए एक सिद्धांत बनाया है God has made a principle for us ताकि हमारे जरूरतें पूरे हो, that our necessities be met, हमारे वांट्स पूरी हो, that our wants be fulfilled, हमारी इच्छाएं पूरी हो। that our desires be fulfilled. और इसलिए उसने से एक ही सिद्धांत दिया है, That's why he has given only one principle, और वो है बोने का सिद्धांत। and that is the principle of sowing. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 39 पैराबल्स कहे हैं, And Jesus Christ has said 39 parables. और 39 पैराबल में से 11 पैराबल ऐसे कि जो सोइंग पे दिए हैं। And out of these 11 parables are related to sowing. नहीं, 39 पैराबल में से 11 पैराबल्स ऐसे दिए कि जो सोइंग पे दिए हैं। And out of the 39 parables, 11 parables are regarding sowing. और इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह सोइंग को कितना महत्व देता था। This means that Jesus Christ used to give importance to sowing. लूका ने भी इस बात को ऑब्जर्व किया है, Luke also observed this. और उसने जो 24 जो चैप्टर लिखे हैं, And out of the 24 chapters he has written, 14% वर्सेस से सोइंग पर दिए हैं। 14% verses are related to sowing. सोइंग ये शब्द पे लूका ने 14% वर्सेस लिखे हैं, On the word sowing, Luke has written 14% of his gospel. और बाकी 86% वर्सेस बाकी शब्दों पे दिए हैं। The left 86% is for other words. और तो लूका रचित समाचार में सोइंग को भी कितना महत्व दिया है। And in the book, Gospel of Luke, sowing is given importance. प्रियो, हम कई बार हमारे नीड्स के बारे में चिंता करते हैं, Beloved, many times we are troubled by our needs. कई बार हम हमारे वांट्स के बारे में चिंता करते हैं, Many times we have anxiety for our wants. कई बार हम अपने इच्छाओं के बारे में चिंता करते हैं, Many times we think of our desires. लेकिन ये सब के पीछे एक ही सिद्धांत दिया है, But for all this, there is only one वो principle. है बोने का सिद्धांत। That is the principle of sowing. प्रभु यीशु मसीह ने एक बोने का सिद्धांत, एक बोने का पैराबल भी दिया है। And Jesus Christ has also given a parable of sowing. वो कहता है कि अगर ये बोने का आपको अगर दृष्टांत नहीं समझा तो बाकी दृष्टांत नहीं समझेंगे। He says that if you don't understand the parable of sowing, you will also not understand other parables. एक बोने का जो दृष्टांत है इसको मदर पैराबल कहते हैं। The parable of sowing is called mother parable. मदर पैराबल सबसे महत्वपूर्ण पैराबल, It is the most important parable. ये पैराबल हमको नहीं समझता है तो बाकी पैराबल भी हमको नहीं समझेंगे, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। Jesus Christ tells us that if we don't understand the mother parable, other parables also we might not understand. प्रियो, कई बार शैतान ने इस बात को हम विश्वासियों को वंचित किया है। Beloved, that Satan has led us to be ignorant to this parable of sowing. वो हमेशा इस बात को हमेशा हमको अंधेरे में रखा है, He always has kept us in the dark.
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सोइंग ये शब्द पे ज्यादा स्ट्रेस दिया है। And that's why Jesus Christ has given a lot of stress to the parable of sowing. और इसलिए प्रियो हमको इस वचन पे ध्यान देना बहुत And जरूरी है, beloved, we need to pay attention to this word. क्योंकि पौलुस ऐसा ही कहता है। Because Paul also says likewise. एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम है वोलर रॉबर्ट। There is a mighty man of God, his name is Oral Roberts. वो एक बार वो प्रार्थना कर रहा था Once he was praying और उसने परमेश्वर से पूछा कि तू मुझे एक ऐसा सिद्धांत बता कि जिसकी वजह से ये लोग वंचित है, जिस कारण से लोग वंचित है। and he asked God that show me a parable from which people are ignorant. तो फिर पवित्र आत्मा ने उसको बताया, Then Holy Spirit said हमारे जरूरतें, हमारे वांट्स, हमारे डिजायर जो है that our necessities, our wants and our desires, उसका सबका संबंध ये बोने के साथ है। all of these are related to sowing. तो प्रियो हम क्या बोए? So beloved, what shall we sow? हम तीन बातों को बो सकते हैं। We need to sow three things. हम धन को बो सकते हैं, We can sow our wealth. हमारे अंगीकार के शब्दों को बो सकते We हैं, can sow our right confessions. हमारे समय को बो सकते हैं, We can sow our time. हम प्रार्थना के द्वारा हमारे समय को बो सकते We हैं, can sow our time by praying. हमारे स्तुति के द्वारा हमारे समय को बो सकते By हैं, praising God, we can spend our time. हमारे आराधना के द्वारा हम समय को बो सकते हैं। By worshiping God, we can sow our time. प्रियो ये बोने का ये सिद्धांत सबसे बड़ा सिद्धांत है। Beloved, the parable of the principle of sowing is the biggest principle. और कई बार इस बात को हम सुनना नहीं चाहते। And many times we do not like hearing it. मैं अपने जीवन में खुद इस शब्द को सुनना नहीं चाहता था। In my own life, I disliked this word sowing. मैंने कहा कि उस बोने की क्या आवश्यकता है, I thought that why is it required to sow? लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरी आंखें खोली, But Holy Spirit has opened my eyes तब मैंने बोना शुरू कर दिया and I have started sowing. और परमेश्वर ने मुझे मेरी हर जरूरतों को, मेरे वांट्स को, मेरे डिजायर्स को पूरा किया है। And God has met all my desires, my wants and my necessities. प्रियो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ Beloved, I believe कि आज के वचनों के द्वारा by this word shared today, आपको आशीष मिली होंगी। you all have been blessed. परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे God bless this word shared today. और परमेश्वर आपको भी आशीष दे। And God bless each and every one of you abundantly. आमीन। Amen.